गुड मॉर्निंग। तो आज हम ज्योतिष के ऊपर ये अपना वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष, इसकी ज्योति है ना। तो इसकी ज्योतिष से हम लोग अपने भाग्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि न्यूरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, समुद्र शास्त्र है ना, फेस रीडिंग। तो ये सारी विद्याएं हैं और ये सब हवा हवाई बात नहीं है। दीज आर ऑल ट्रस्टेड मेथड्स ऑफ लर्निंग्स ऑफ वंस लाइफ। तो जैसे मैंने बोला ज्योतिष में, मैं पहले भी वीडियो में बोला था कि 12 राशियां हैं और 24 घंटे का दिन रात है। तो ये एक राशि के अंदर में 2 घंटा आया तो हर 2 घंटे के बाद आपका मूड चेंज होता है। और देखिए जो 12 राशियां हैं ना, तो 12 तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं और उनके जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि इन उनके जो लॉर्ड हैं, राशि के जो लॉर्ड हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं वो अलग अलग हैं। किसी का सूर्य है, किसी का मंगल है, किसी का बुध है, किसी का बृहस्पति है, किसी का शुक्र है, किसी का शनि है, किसी का राहु है ना। तो उनके विचार भी वैसे होंगे। जैसे कहते हैं ना कि आहार हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, वैसे ही ग्रह भी हमारे आचार विचार व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे अब मान लीजिए मेष राशि है, आपने उनका सिंबल देखा है, वो हिरण का सिंबल है। तो ये लोग काफ़ी हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, फुर्तीला होते हैं, है ना। अभी जैसे मान लीजिए वृषभ राशि है, उसका सिंबल आपने देखा है, वो है ऑक्स का, बैल का। तो ये क्या हो, फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और एक बार भड़क गए तो फिर भड़क गए। हाँ, इनके अंदर में स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। तो अभी जैसे मिथुन राशि है, आपने देखा होगा 2 सिंबल अपोजिट। तो ये थोड़ा मूडी होते हैं, क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो बुध है, मरकरी है। और आप जानते हैं कि मरकरी काफ़ी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो अभी जैसे मान लीजिए सिंह सिंह राशि है, तो उसका उसका जो लॉर्ड है वो सन है, काफ़ी एनर्जेटिक, आग, है ना। अभी जैसे मान लीजिए कन्या राशि है, उसका लॉर्ड भी बुध है। तो अभी आपने देखा मिथुन और कन्या दोनों का लॉर्ड सेम है। दोनों के जो कंट्रोल करने वाले ग्रह हैं वो सेम है, बुध है। और कन्या मतलब क्या होता है, उसके अंदर कन्या वाले गुण होते हैं। अब जो लेडी है, कन्या है, उनका क्या है, वो थोड़ी मुड़ी होती है, लाजुक होती हैं, रिजर्व रहती हैं, लोगों से जो ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती हैं, है ना। उसके बाद आ गया तुला। तुला मतलब होता है बैलेंस, है ना। वो हमेशा लोगों को बैलेंस तौलते रहते हैं कि कितने पानी में है, कितना नॉलेज है इसका। और एक तरह से उनका जो लाइफ होता है वो बैलेंस्ड लाइफ होता है। फिर हो गया वृश्चिक राशि। आप देखिए वो क्या है, वो आपका ये है कि वो सब काफ़ी हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, बिना मतलब का डिप्रेशन पालते रहते हैं। और अगर आप उनसे दुश्मनी किए तो डंक मारे तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। आपने देखा ना बिच्छू का डंक, उसका सिंबल क्या है, बिच्छू है। उसके बाद है आपका धनु राशि। धनु राशि में आप देखा होगा आधा जानवर और आधा आदमी धनुष लिए हुए हैं। तो उनसे दुश्मनी महंगी पड़ती है लोग को। उसका लॉर्ड जो है बृहस्पति है, और एक बार बृहस्पति बिगड़ गए तो आपका लाइफ चौपट हो जाएगा। उसके बाद मकर राशि है। तो ये काफ़ी एम्बिशस होते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं। इसके बाद है आपका कुंभ राशि, क्योंकि मकर राशि का लॉर्ड क्या है, शनि है। कुंभ राशि का भी लॉर्ड शनि है। अब कुंभ मतलब क्या हो गया, घड़ा। वो खाने में उनको मज़ा आता है, उनके पेट में बहुत सारे रहस्य रहते हैं, वो जल्दी उजागर नहीं करते हैं, पेट में बात छिपाते हैं।
फिर इसके बाद आ गया मीन राशि। मीन राशि वाले क्या हो गए? स्वच्छंद, अपने मस्ती में, अपने धुन में रहने वाले लोग हैं। मीन क्या होता है? पानी के अंदर। तो वो क्या है? कंफर्टेबल, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। मछली को पानी से निकाल दीजिए तो मर जाएगा। तो वैसे ही ये लोग काफ़ी होते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। परिवार के वियोग इनको बर्दाश्त नहीं होता है, परिवार से दूर रहना ही पसंद नहीं करते हैं और अपने धुन में होते हैं। कोई उनको छेड़ दे, छेड़ना किसी उनका पसंद नहीं है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये 12 राशि है। और आप जब देखेंगे ज्योतिष लोग जो घर बनाते हैं, तो वो जो एक चार्ट बनाते हैं उसमें 12 खाना होता है। और ये 12 खाना जो है, ये 12 राशियां हैं, 12 घर है ना। तो उसमें अलग अलग ग्रह होते हैं। जब आप पैदा होते हैं उस समय एक ग्रह, कौन सा ग्रह कहाँ पे था, उसके आधार पे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। कहते हैं ना कि भाई क्या लेके आया था? तो मुट्ठी बंद लेके आया था, और मुट्ठी में सब बहुत कुछ लेके आया था। और जब आदमी जाता है ना तो मुट्ठी खुला हुआ रहता है, मतलब जो लाया था वो खर्चा करके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? बहुत कुछ समझने की चीज़ें हैं, रहस्य वाली चीज़ें हैं, गहन स्टडी करने की चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई आता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, वो मुट्ठी में लेके आता है। हम्म, जैसे आप कहीं जाते हैं ना टूर पे, तो आप क्या करते हैं? अपना पैकिंग पूरा लेके जाते हैं, पैसा वैसा लेके जाते हैं ना। और जब जाते हैं तो वहाँ खर्च करते हैं, और खर्च करके वापस आते हैं हाथ खाली करके। तो वैसे भी जब आप ऊपर से आते हैं, माँ के कोख से जब पैदा होते हैं, तो आपके मुट्ठी बंद होते हैं, क्योंकि आपके मुट्ठी में भगवान ने आपको दिया है कि बेटा ये लेके जा, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ज़रा स्टडी कीजिए, जब आप आते हैं तो आपकी मुट्ठी बंद होती है, और जब आप जाते हैं ना तो आपका हाथ खुला हुआ होता है। मतलब आपने जो लाया था वो सब खर्च हो गया, इसलिए आप ऊपर जा रहे हैं। तो इस बहुत सी सारी चीज़ें हैं, स्टडी करने की चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं। अभी जैसे मैं बता रहा था कि 12 राशियां हैं, और 12 राशि के जो ग्रह हैं, लॉर्ड हैं, वो अलग अलग हैं। और नेचुरली वो जो लॉर्ड हैं उसी हिसाब से वो अपने आप को प्रभावित करेंगे। सन जो है वो चाहेगा कि, सूरज जो है चाहेगा कि आप सूर्य की तरह रहें। मून जो है वो चाहेगा आप मून की तरह रहें, क्योंकि मून जब आप कंट्रोल कर रहा है तो मून का लाइट आपके ऊपर गिर रहा है, तो मून के हिसाब से आप व्यवहार करेंगे। तो जैसे सूर्य, वो शरीर का कारक है, बॉडी का कारक है सूर्य, पिता का कारक है सूर्य, हाँ, अथॉरिटी का कारक है सूर्य। सूर्य बने राजा। और वैसे भी सूर्य ग्रह राजा है, आपने सौरमंडल में देखा होंगे, बाकी ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं, उनसे ही एनर्जी लेते हैं, है ना। और कुछ एहसान फरामोश भी हैं, जैसे राहु, सूर्य से एनर्जी लेके राहु सूर्य को ही निगल लेते हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका गला कटा हुआ है। 2-2.5 घंटा में सूर्यदेव रिलीज, चंद्रदेव रिलीज। तो सूर्य तो बोलते हैं ना, ये तो आकर्षण के कारक हैं, माहौल बना देते हैं जहाँ रहते हैं वहाँ। हम्म, ये जो है आपका मन, वो मन का कारक है, माँ का कारक है, भूमि भवन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक। और मन तो आप जानते हैं काफ़ी चंचल है। और आपने एक सुना भी होगा शायरी कि मन लगा भैंस से तो परी क्या चीज़ है। तो जिससे आपका मन लग गया उससे छुड़ाना मुश्किल है। चंद्रदेव देते ना चांदनी रात, और सब लोग चांदनी रात को पसंद करते हैं, हनी मून। आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे। अब बृहस्पति हैं, वो गुरु हैं, ज्ञान, ज्ञान के कारक हैं। और बृहस्पति का तो मंत्र है कि देवानां च ऋषीणां च गुरु कनक सन्निभम बुद्धिभूतम त्रैलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम। देवानां च ऋषीणां च गुरु कंचन सन्निभम, जो देवों और ऋषियों के गुरु हैं, और जिनका जो बदन है वो पूरा सोने की तरह चमकदार है। देवानां च ऋषीणां च गुरु कंचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रैलोकेशम, जो तीनों लोकों में बुद्धि में
श्रेष्ठ हैं, बुद्धिभूतम त्रैलोकेशम त्वं नमामि बृहस्पतिम। ऐसे बृहस्पति देव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो काफ़ी ज्ञानी हैं और आपको सही ज्ञान देंगे। बृहस्पति देव गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके जो जो भी एल्डर होते हैं ना, बुजुर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। और बोलते हैं ना कि बुजुर्गों के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, उनसे ज्ञान लो। तो बुजुर्ग के पास क्या होता है, उनका तजुर्बा होता है। मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना, तो अपने तजुर्बे से ज्ञान देता हूँ। मैं और सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर जो मैं आप देता हूँ वीडियो लेक्चर, वो मैं अपने तजुर्बे से दे रहा हूँ। और ये एस्ट्रोलॉजी तो मेरे खून में है। मेरे बाप दादा एस्ट्रोलॉजर थे, पिताजी एस्ट्रोलॉजर जो थे, मामा जी एस्ट्रोलॉजर थे, मेरा ममेरा भाई प्रैक्टिस करता है एस्ट्रोलॉजी। तो ये हमारे खून में एस्ट्रोलॉजी है और मैं भी गवेषणा करता हूँ, रिसर्च करता हूँ इस पे। तो मैंने आपको बोला कि गुरु गुरु जहाँ रहते हैं उसका क्या कहना, बोलते हैं ना भाई गुरु है कि इसका स्ट्रांग है कि नहीं। गुरु से पैसा, पैसा गुरु से आएगा। क्योंकि बोलते हैं ना, एक आइडिया बदल देगी आपकी ज़िंदगी, एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। तो ये आइडिया कहाँ से होगा, गुरु से। मान लीजिए आपको दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया और आप उस पर काम करने लगे और आप करोड़पति अरबपति हो गए। उस आइडिया ने आपकी दुनिया बदल दी। तो ये आइडिया आता है बृहस्पति देव से। और जैसा मैंने आपको मंत्र पढ़ा, ओम देवानां च ऋषीणां च गुरु कनक सन्निभम बुद्धिभूतम त्रैलोकेशम तं नमामि बृहस्पति। ये जब आप संस्कृत को सुनेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। और संस्कृत तो हमारी भाषा है, हमारे बाप दादा की भाषा है। जब हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, जो हमारी भाषा ही नहीं है, तो संस्कृत तो हम हमारी अपनी भाषा है, हमारी खून की भाषा है, खाली ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो बृहस्पति, मैंने जैसे कहा कि ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता, हाँ, प्रसिद्धि की देवता, फिर आपका पैसा, सबसे इम्पोर्टेंट, मनी स्वीटर देन हनी का देवता। तो ये जैसे मान लीजिए आपका बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर जिस दिन पड़ेगा, तो उस दिन आप पूरा एकदम नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा। विद्या का कारक, आपका रिजल्ट बढ़िया होगा परीक्षा में। आपका जो काम रुका हुआ था फटाफट चालू हो जाएगा, होना चालू हो जाएगा। हम्म, पैसा आना शुरू हो जाएगा डिफरेंट सोर्स से। तो आप लाइमलाइट में चले आएंगे। तो ये था बृहस्पति देव। और बुद्ध देव, ओम शम्य शम्य गुणोद्पीतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम। हाँ, वो काफ़ी सौम्य रहते हैं और इनका दोनों से बनता है। ये पुलिस से भी बनता है और डाकू से भी बनता है। ये काफ़ी बुद्धिमान है और हमेशा ये जवान रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। तो जिनका बुध प्लैनेट है वो कभी बूढ़ा नहीं होता है, उम्र से कम दिखता है, भले उम्र 55 का और दिल बचपन का रहता है इनका। काफ़ी मृदुभाषी होते हैं, काफ़ी मजाकिया टाइप के लोग होते हैं और काफ़ी जॉली होते हैं, उम्र से कम दिखते हैं। तो ये जो प्लैनेट है, 9 प्लैनेट्स आर कंट्रोलिंग अस। नवग्रह, 10 दिक्पालक, ये जो 10 दिशाओं हैं ना, उसके पालक अलग अलग हैं। किसी के हनुमान जी हैं, किसी के शिव जी हैं, किसी का इंद्र है, किसके वरुण है, किसी के अग्नि हैं। तो ये 10 दिशाओं जो है हम लोगों को हमारी रक्षा करती हैं और उसी में अगर कोई दूसरा आ गया तो हमारा विनाश भी करती हैं। क्योंकि एक कहावत है कि मारे होरी तले राखे के या राखे होरी तले मारे के। मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। और कुछ भी होता है तो भगवान के मर्जी से ही होता है, उनके मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ये जैसे मैंने बताया कि 12 तरह के लोग इस दुनिया में मिलते हैं। 12 राशि के लोग मतलब 12 तरह के लोग, उनके आचार विचार सब अलग अलग, व्यवहार सब अलग अलग है। उसमें भी है कोई कोई राशि मित्र राशि है, कोई कोई राशि ग्रह ग्रह जो है वो मित्र ग्रह है, तो आपस में उनकी बनती है। कोई कोई राशि जो है वो शत्रु राशि है, कोई कोई जो प्लैनेट है वो शत्रु प्लैनेट है, उसकी आपस में नहीं बनती है। हम्म, जैसे सूर्य और शनि की नहीं बनती, हालांकि बाप बेटे हैं, लेकिन आचार विचार में काफ़ी अंतर है। एक दिन का मालिक, एक रात का मालिक।
एक सुबुद्धि देने वाले, एक कुबुद्धि देने वाले। हुँ, जैसे राहु, केतु और सूर्य नहीं बनती है क्योंकि दोनों में आपस में शत्रु हैं। राहु, चंद्र, है ना? और ये आपका बृहस्पति और शुक्र दोनों आपस में शत्रु। वो बोलते हैं हम बड़े, हम ज्ञानी, वो बोलते हैं हम ज्ञानी, है ना? तो शुक्र भी क्या है कि प्रसिद्धि देने वाले हैं, वो भी ज्ञान के, वो भी गुरु हैं, शुक्राचार्य। और उनके पास तो बहुत सारे नॉलेज हैं, बहुत शास्त्र के ज्ञाता हैं। तो अब उनका बृहस्पति से बनता नहीं है। वो कहते तुम बड़ा, वो बोलते हम बड़ा। तुम्हें क्या नॉलेज है, तुमसे अधिक हम नॉलेज, हमारे नॉलेजवान हैं। तो अभी हम ज्योतिष के ऊपर बहुत ढेर सारी चर्चा करेंगे। आशा करते हैं बहुत कुछ आपको ज्ञान मिला होगा। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम कुछ भी वीडियो अपलोड करेंगे ना, वो आपको डायरेक्ट चला जाएगा। आपको कहीं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम आगे एपिसोड में ये क्या क्या ग्रह के मंत्र हैं वो देंगे। देखिए और एक चीज़ क्या है ना, जैसे बहुत सारे चैनल पे बताया जाता है कि सूर्य का ये मंत्र जप कीजिए। जैसे मान लीजिए ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। तो ये मंत्र जप करने से आपका काम नहीं होगा। ये मैं आपकी रहस्य की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। मान लीजिए आपको बोला जाता है कि आप राहु का मंत्र ओम रांग राघवे नमः जप करिए, आपका कल्याण होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, आपको किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, उनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी। और जब आप दीक्षित हो जाएंगे, तभी जब ये मंत्र आप जप करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध होंगे, आपको लाभ प्रदान करेंगे। बिना गुरु से मंत्र लिए अगर आप ये सब मंत्र जप करेंगे ना, ओम किंग केतवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, काम नहीं करेगा। क्योंकि आपने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है। और हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में दीक्षा लेना, गुरु बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी को गुरु बनाते हैं, जब उनके मंत्र को जपते हैं, तो गुरु कृपा से आपके अंदर वो सामर्थ्य आता है, तभी ये मंत्र फलीभूत होंगे और काम करेंगे। वैसे आप ओम रांग राहवे नमः जपते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। ओम किंग केतवे नमः जपते रहिए, केतु के लिए कुछ काम नहीं होने वाला है। ओम रांग राहवे नमः राहु के लिए जपते रहिए, काम करने वाला नहीं है। क्योंकि आप दीक्षित नहीं है, आपने गुरु से दीक्षा नहीं ली है। तो ये सब सारी बातें कोई बताएंगे नहीं आपको। वैदिक मंत्र भले ही काम करेगा, लेकिन ये जो तांत्रिक मंत्र हैं, ये जो बीज मंत्र हैं, वो बिना दीक्षा लिए काम नहीं करेंगे। तो गुरु से पहले आपको ये मंत्र काम करे, उसके लिए गुरु बनाना जरूरी है, दीक्षा लेना जरूरी है, दीक्षित होना जरूरी है। वो लोग बात बोलते हैं ना, मैं रामकृष्ण मिशन से दीक्षित हूँ, मैं इस्कॉन से दीक्षित हूँ। तो जिन्होंने गुरु बनाया है, गुरु मंत्र लिया है, दीक्षा ली है, गुरु मंत्र जप करते हैं, वह उन्हें ही इस शॉर्ट मंत्र का लाभ मिलेगा। और वो जब ये मंत्र जपेंगे तभी उनको लाभ होगा। बिना दीक्षित हुए ये सब मंत्र जपने से लाभ नहीं होगा। उसके लिए भले ही आप सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए, जल दीजिए, उनका जो स्तुति है स्तुति गाइए। ओम जपाकुशम शंकाशं कश्यपेयं महाद्युतिम तमरिंग सर्वपापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम। अब देखिए सूर्यदेव का कितना सुंदर स्तुति है। ओम जपा कुसुम शंकाशं कश्यपेयं महाद्युतिम तमोरिंग सर्वपापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम। आह, मन प्रसन्न हो जाता है जब आप यह स्तुति सुनेंगे। वैसे चंद्रदेव का है ओम दधि शंख तुषारंभम क्षीरो दार्णव शंभवम नमामि शशिनं सोमं शंभुर मुकुट भूषणम। देखिए ये जो मंत्र है ना, ये उसमें ग्रहों की या किसी भी देवता का जो मंत्र है ना, देवी का मंत्र है ना, उसमें उनको उनको क्या है, बड़ाई की गई है। और बड़ाई किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको ही अच्छा लगता है। हम लोग भी जब किसी को इम्प्रेस करते हैं ना, अरे सर आप तो बहुत आज अच्छा लग रहे हैं, क्या दिख रहे हैं सर, आपका ड्रेस तो एकदम बहुत बढ़िया है सर। हाँ, ये जो उनको बोलते हैं ना, वो फुल जाते हैं, वो इम्प्रेस हो जाते हैं।
तो ये मंत्र भी जो हम आपको बताए अभी या बताते हैं, वो भगवान को इम्प्रेस करने वाले हैं। किसी भी मंत्र में भगवान को गाली दिया गया है क्या? नहीं ना। उनको अच्छा ही बोला गया है, मधुसूदन। आहा, क्या नाम है भगवान श्री कृष्ण का! गोविंद, हे गोपाल, हे देवकी नंदन, है ना? तो ये सब क्या है, सुन के प्रसन्न होने वाला है। उनका जो नाम ही है। अब आइए आइए देवकी नंदन, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते थे जब कोई उनको भीष्म या विदुर या कोई बोलते थे तो प्रसन्न हो जाते। देवकी नंदन मतलब देवकी के पुत्र, आइए देवकी पुत्र। तो देवकी के पुत्र नहीं बोल के उनको बोलते देवकी नंदन। हे गोपाल, हे गो को पालने वाले गोपाल, आइए। तो गोपाल भगवान श्री कृष्ण तो जाने जाते हैं गोपाल से, गोपाल के नाम से। गो के पालक थे, गो के संरक्षक थे कि उन्होंने आधी जिंदगी गो को चराने में और गो को पालने में लगा दी। और उन्होंने ये तपस्या की, तभी उनको वो द्वारिकाधीश बने, मथुरा की राजगद्दी मिली। उन्हें शत्रु को परास्त किया, कंस जैसे महादैत्य को। देखिए क्या है, आदमी तो आदमी है, अपने व्यवहार से राक्षस हो जाता है। हम बोलते हैं रावण राक्षस था, कंस राक्षस था। राक्षस मतलब व्यवहार से उनके अंदर घमंड आ गई। उनको देखा कि अभी तो कोई हमको हरा नहीं सकता, और वो आप सामर्थ्यवान भी थे। उनको हराने के लिए आप सोचिए, भगवान को मनुष्य का अवतार लेना पड़ा, हम जैसे बनना पड़ा, क्योंकि लोहा को तो लोहा ही काटता है। तो ये जो मैं आपको बताया कि जितने भी मंत्र हैं जो आपको मैंने आप स्तुति दी है, इसको सुनिए, इसको जपिए, इससे कल्याण होगा। और ये जो मंत्र है जो आपको ज्योतिष बताते हैं वो सही बताते हैं। उस मंत्र से कल्याण होगा किसका? जो दीक्षित होगा, जिसने अपने गुरु से दीक्षा ली है, उसी को यूँ मंत्र काम करेगा। तो कोई भी ज्योतिष आपको गलत मंत्र नहीं दे रहे हैं, वो सही दे रहे हैं, लेकिन वो फलीभूत तभी होगा जब आप अपने गुरु से दीक्षा लिए हुए रहेंगे। अभी मैंने जो आपको स्तुति बताई, इन सबको सुनिए, और आगे मैं अलग अलग ग्रह का अलग अलग मंत्र देने वाला हूँ, गोपनीय रहस्य उजागर करने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों तक फैलाइए ताकि उनका भी कल्याण हो। कर भला तो हो भला, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, अगर जीवन में सफल होना है तो लोगों का भलाई करिए। हाँ, वो आपने दोहा सुना होगा, वृक्ष कबहु न फल चके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहु न फल चके, कभी क्या कोई अपना वृक्ष, कोई भी गाछ, कोई भी ट्री अपना फल खुद खाता है क्या? तो वृक्ष कबहु न फल चखे, नदी न संचय नीर। आप किसी नदी को पानी स्टोर, आप खुद के लिए पानी स्टोर करते हुए देखा है क्या? नदी हमेशा बहती रहती है, बहता पानी निर्मला। वो नदी लगातार बह रही है बोल के निर्मल रहती है, पवित्र रहती है, परिष्कार रहती है। तो बहता पानी निर्मला। तो वृक्ष कबहु न फल चखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये साधु लोग, ज्ञानी लोग भी दूसरे का कल्याण करने के लिए शरीर धरती पे आए हैं। आपने किसी साधु को, आज के साधु को मैं नहीं करता हूँ बात, जितने भी पहले साधु हुए हैं, है ना, गुरु नानक देव, साईं बाबा, जो फकीर होते हैं वो अपने लिए कुछ जब स्टोर करते हैं क्या? हम्म, वेदव्यास, गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, है ना, अगस्त ऋषि, जो बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, गौतम ऋषि, उनके पास बहुत सामर्थ्य थे। वो अपने सोने के महल बना सकते थे, उन्होंने कभी चाह नहीं की। उन्होंने दूसरे को राजा बनाया, दूसरे को ज्ञान बांटी। चाणक्य, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए। वो चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, उनके अंदर सामर्थ्य थी कि जो दूसरे को बना सकता खुद भी बन सकता है ना। लेकिन वो पैदा ही हुए दूसरे को, दूसरे के लिए। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ये साधु जो है दूसरे का कल्याण करने के लिए धरती पे आए हैं। वो आपको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, है ना। अभी साधु और असाधु में आपको डिफरेंट करना आना चाहिए।
कौन साधु है, कौन असाधु है, कौन आपको बहला रहा है, कौन आपको बहका रहा है, कौन आपको टोपी पहना रहा है, कौन आपको सही दिशा दिखा रहा है, कौन गलत रास्ता दिखा रहा है, वो उसमें आपको समझने की ताकत होनी चाहिए। अब बहुत सारे साधु आते हैं अभी भी, उनके चेला चामुंडा इतना हो जाते हैं, वो साधु को फेमस कर देते हैं, फिर उस साधु के नाम पे खुद ही धन कमाना शुरू कर देते हैं। इसमें साधु बदनाम हो जाते हैं। तो जैसे मैंने ये बोला, ये दोहा को याद रखिएगा कि वृक्ष का बहु न फल चखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो ये साधु लोग, फकीर लोग दूसरे की भलाई करने के लिए ही धरती पे आए हैं, उनका काम ही है। वो देखते हैं ना, मांग के खाते हैं, मिल गया तो सही, नहीं मिला तो पानी पी के सो गए। उनका काम ही है दूसरे का भलाई। और मैं भी आपको भलाई के लिए ये सब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आने वाले जनरेशन को, आने वाले लोगों को सही रास्ता मिल सके। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, है ना। मैंने कहा ना, मुट्ठी भर के आए थे और खाली हाथ जाना है। तो जो लेके आए थे यहाँ छोड़ के जाते हैं, लोगों की भलाई के लिए। आपने गाना सुना था ना, नन्हे मुन्ने बच्चा तेरा मुट्ठी में क्या है। तो मेरे दोस्त, जब लोग धरती पे आते हैं तो उनका मुट्ठी बंद होता है। वो मुट्ठी में बहुत सारे चीज़ देख लेके आए होते हैं, जिसको हम और आप इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। और जब यहाँ से जाते हैं तो मुट्ठी खुली हुई होती है, जो लाए थे वहाँ खर्चा करके जा रहे हैं। तो मैं भी ये समाज के लिए सामाजिक दायित्व को देखते हुए ये शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इससे लाभ उठाएं, अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। श्रीकांत पाठक, स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, SRIKANT, श्रीकांत PATH के पाठक। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, टाई टोपी वाला आदमी, ये आदमी आ जाएगा, उसको कर लीजिए। टाई वाला टोपी वाला मेरा ही चैनल है। मैं वहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर मैं अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में शेयर कर रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी अभी और वीडियो अपलोड करूँगा। बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। विश यू ऑल अ वेरी वेरी ग्रेट डे अहेड। थैंक यू, धन्यवाद।